प्रश्न सुनिए। मेरा प्रश्न भाजपा से ये है कि बटेंगे तो कटेंगे से आप बताना क्या चाहते हैं कि कौन कटेगा? सही बात है। इंसान बहुत अच्छा बात। क्या पूछा? मेरा प्रश्न ये है कि बटेंगे तो कटेंगे से आप क्या बताना चाहते हैं कि कौन कटेगा? आम जनता कटेगी या पॉलिटिक्स कटेगी या क्या कटेगा? बहुत अच्छा। हम बस ये बताना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। हम बस ये बताना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। हिंदू मुस्लिम पे पहुंचेंगे। ये जो लोग आपको बांटने का प्रयास करते हैं, कौन लोग? अगर ये लोग सफल हुए, कौन तो लोग? आप नारा और ये क्या है? बीच में मत बोलिए, ये ये देश ठीक का नहीं। और मैं तरीका बहुत ठीक गंभीरता नहीं, से please। उदाहरण दे देता हूं। ये जाति जाति जाति, एक साल से जाति 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 कर रहे थे। हमने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, पसीने छूट गए इनके सबके। किनके? चेहरे देखिए, लो, इनके सबके पसीने छूट बटेंगे तो गए। कटेंगे। और मैं गंभीरता से बात अब पूरी जवाब करूं। देने दीजिए। इनके सबके सवाल का दिक्कत- जवाब। मैं बस मैं लूंगी। मैं 10-15 सेकंड बोल रहा हूं, थोड़ा सा रखिए। इस देश के अंदर कास्ट सेंसस कहने वाले जब आपको बांट देंगे तो बंगाल के अंदर 77 में से 75 ओबीसी की जातियों में सिर्फ मुसलमानों ये को चाहते हैं कि- ये बांटने की वजह से अंदर से कटेगा, बांटने का कटेगा, जवाब दीजिए। कटेगा, कटेगा, वंचित, पिछड़ा, महिला, युवा, ये लोग कटेंगे। जवाब दीजिए बात का। मुझे कौन 10 सेकंड कटेगा? देगा। एक मिनट रुकिए, कौन जवाब कटेगा? दो। पहले जवाब दिलवा दीजिए। उनको बोलिए। अरे एक मिनट रुकिए। पहले मेरा जवाब कौन सुन कटेगा? लीजिए। जवाब दिलवा दीजिए। नहीं, नहीं गलत चीज बता के चले गए। ये कटेगा जाति के कौन? नाम पे एक मिनट बांटने की रुकिए, एक बात मिनट कर रुकिए। रहे हैं। पहले बता के जाइए कटेगा कौन, उसने पूछा है। वो फोन इस करके देश पूछे को- बीजेपी हेडक्वार्टर कौन में पूछ रहे कटेगा? हैं, इस फोन देश करके। को- उसको छोड़, कौन कटेगा पहले भाजपा बताइए। से इस देश पूछ रहे हैं, को- इस देश को मैं बता देता हूं। बताइए। मैं बता सवाल की देता बात हूं। करें। अरे देखो सुनो। भदौरिया जी को क्या है, अरे समस्या क्या क्या हो भदौरिया गई जी, कुछ क्या लोगों के उसने साथ? सवाल पूछा भदौरिया जी कुछ को क्या लोगों है? को क्या है, बीच एक में बात मत में बोलिए, समझ नहीं please। आता, इसलिए इनको बार बार समझना बताइए पड़ रहा कौन है। कटेगा? ये जो लोग बांटना चाहते हैं, ये हमारे समाज को बांटेंगे, हमारे अच्छा। सौहार्द को काटेंगे। ये कौन लोग लोग? आपके और हमारे अधिकारों को काटेंगे। लोग? ये काट काट के, छीन छीन के, अरे ये काट राजनीतिक काट के गिद्ध, खुद ही जो बोल रहे हैं। राजनीतिक आप गिद्ध इस खुद देश बोल की रहे हैं, सत्ता पर बटेंगे तो बैठे हुए कटेंगे, हैं, कह रहे गिद्ध की भदौरिया जी तरीके से कमाल है। इस देश को बांट रहे हैं। ये लोग बांट रहे हैं, काम कर रहे हैं। भाजपा को बहुत समय मिला है। मैं ये कह रहा हूँ, ये बार बार जो कहते हैं कि भाई जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, अरे भाई जाति के नाम पे समाज को नहीं बांट रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। 85% आबादी में होने के बाद भी बड़ी बड़ी आईएएस पीसीएस की नौकरियों में पिछड़े और दलित 3%, 5%, 7% है। भाई मैं अरे तो कह रहा हूं, तो आप हमारी दद्दा जी क्यों राजनीति कहा खत्म करते कर थे कि दीजिए। अगर बीच आरक्षण में दे मत दिया बोलो, तो बीच में बुद्धुओं मत को बोलो। नहीं दूंगा? नहीं, ये गलत बात क्यों है। कहा करते मैं थे आपके कि बीच कॉलोनी में बच आकर जाएगी? सिद्धार्थ, गलत बात है। देखिए मैं तो कहता हूं आप हमारी राजनीति ये खत्म कर दीजिए। आपको ये राजनीतिक स्टंट लगता है ना, आप कास्ट सेंसस करा के पिछड़े दलितों का अधिकार दे दीजिए, खत्म कर दीजिए। और मैं एक चीज और कह रहा हूं, इनकी पोल खोल दो। इनसे बस इतना पूछ लो, करवाते चाहते कि नहीं चाहते? बस इतना पूछ लो, बता रहा हूं। चाहते कि नहीं चाहते? देखिए ये चुनाव में खुद अभी नहीं बोल पाएंगे, नहीं कटेंगे चाहते। बटेंगे क्यों आ रहा है? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं ना, अभी एक सर्वे आया हिंदू में, द हिंदू में रिपोर्ट आई थी, पिछले साल के हिसाब से आज 52% महंगाई बढ़ गई है। आलू 2.5 गुना महंगा है, टमाटर 1.5 गुना महंगा है और लहसुन 3 गुना महंगा हो गया है। अब क्योंकि आप लोग इस मुद्दे पे ना पूछ लो तो कटेंगे बटेंगे, हिंदू मुसलमान, यही सब आता है। अंजना जी एक सवाल पूछ लीजिए। नहीं, रुक जाइए, अब रुक जाइए। एक ही सवाल इनसे पूछ नहीं, लीजिए। आप रुक जाइए। अभी मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने पहला शब्द राष्ट्र बोला। आपका एक नेता, नाम नहीं लूंगी, कहते हैं कि राष्ट्र नहीं है भारत, राज्यों का समूह है। क्या संविधान नहीं देखा? अमेरिका के आप पहले सुन लीजिए, अमेरिका के संविधान के अंदर राज्यों का अलग संविधान है। हमारा जो कानून होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती केंद्र सूची के पर जो समवर्ती पर जो कानून है वो सेंटर का माना जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर हजूर कह रहे हैं हिंदू हिंसा करता है, हिंसा करता है, हिंसा करता है। सुनो, जब टोका गया, सुनिए जरा, सच सुनने की हिम्मत डालिए। जब टोका गया तो कहते हैं आरएसएस, भाजपा 240 सीटें। एक मिनट अब भदौरिया जी, 240 सीटें जो आई हैं, क्या हिंसकों ने दी है? हिंसकों ने दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान भूल गए, आपका इतना लंबा हो गया। अरे उसकी उम्र का तो रिस्पेक्ट कीजिए। लेट हर कंप्लीट, बोल रहा हूं, लेट हर कंप्लीट, पहले का भूल जाते हैं। प्लीज लेट हर कंप्लीट। अरे तो उनको सम्मान ही तो दे रहा हूं। पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियां उठा ली गईं, मौलानाओं ने निकाह पढ़ा दिया बड़ी उम्र की, वो हिंदू थी। बांग्लादेश के अंदर, सुनिए, बांग्लादेश के अंदर जो हालत है हिंदुओं की, वो भारतवंशी हैं, भारत से संबंधित हैं। एक और बात आपका बहुत सम्मान करते हैं मैम, आप मेरा आप सम्मान नफरत की मत बात कर रही हैं, आप बैठ मुझे जाइए। सम्मान नहीं इतना चाहिए, बहुत सम्मान कर रहे हैं आप, ऐसी बातें बड़ी करना बड़ी ठीक नहीं बातें है। करते हैं, ये बड़े बड़े सब भाषण ठीक नहीं है, देते हैं। गलत अब के चुनाव में देखा 3 दिन तक
बहुसंख्यक नहीं था, अल्पसंख्यक की लंबी लाइन लगी हुई थी। सबने सोचा अरे 400 सीट आने लगी है। कम से कम आप महाभारत मत लोगों को। मैम सवाल क्या एक है? मिनट, बाद में हम लोग चेते हैं। सवाल ये है जोर कि से अगर बोलिए। हिंदू एक नहीं होगा, भारत माता की, अगर हिंदू भारत माता की, बस भारत माता की। बुली करना बंद करेंगे? नहीं भारत माता Stop की। bullying। जब मैं बोल रही हूँ लेट her अच्छा पहले complete, इतना तो वो लंबा अगर complete नहीं है। अगर वो उनको पूछेंगे। बोलना है तो आप इधर सवाल बुला के बुलवा पूछिए। दीजिए। और प्रश्न नहीं, प्रश्न ये है कि अगर हम लोग एक नहीं होंगे, हमारी ना तो ये जुलूस निकलेंगे, ये ना जवान अभी धार्मिक आ गया। यात्राएं निकलेंगी, हम पत्थर ही खाते रहेंगे। जवाब दूं। कहाँ पत्थर मिल रहा था? देखिए अंजना जी, मेरी जो मातृशक्ति सामने खड़ी है मैं हो उनको चुका है, प्रणाम go करता हूं और उनकी पीड़ा समझता हूं। उन्होंने वाकई में जो राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताएं हो सकती हैं, उन्होंने लेकिन जितना ज्ञान है उसके हिसाब से बात करी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में ऐसा कहा गया, वो बिल्कुल माताजी मैं आपसे आग्रह करूंगा उस वीडियो को खोल के देखिएगा। वो स्टेटमेंट आपने बीजेपी वाला देखा है जो काट के भेजा है ना लोगों ने, वो लोगों को व्हाट्सएप में वो please, भेजा। मैम, अब अब जवाब आप लोग सुनिए, जाइए, please। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आपने कहा ना राष्ट्र, राष्ट्र बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र जो है एक एक इस देश के कण कण से मिलके बनता है राष्ट्र, एक एक व्यक्ति से मिलके बनता है राष्ट्र। अकेला हिंदू राष्ट्र नहीं है, मुसलमान भी राष्ट्र है, बुद्ध भी राष्ट्र है, जैनी भी राष्ट्र है, हमारी जो नदियां हैं वो भी राष्ट्र है, पहाड़ है वो भी राष्ट्र है। एक एक जो कण इस भारत का है वो राष्ट्र है और उस राष्ट्र में यदि आप एक भी हिस्से को हिलाएंगे ना तो हमें तकलीफ होगी। और मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने क्यों राष्ट्र राष्ट्र किया। राष्ट्र राष्ट्र करके आप जैसे राष्ट्रवादी लोगों को मूर्ख बना के अपने बच्चों को किसी को बीसीसीआई में भेज दिया, किसी को 100 करोड़ का माल कमवा दिया, किसी को सांसद बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया बच्चों को। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, राम गोपाल मिश्रा को वहां कटने के लिए भेज दिया, वहां पर पुलिस को कह दिया कि 2 घंटे कोई कार्रवाई नहीं करना तो बच्चा कटा वो हमारे आपके जैसे लोगों का। और राष्ट्र के नाम पे मलाई किसने खा ली, इन जैसे लोगों ने, भाजपा अंजना जी, के जवाब लोगों दें। ने। ठीक है अनिल जी, लेकिन उनका प्रश्न बीच में रह गया क्योंकि आप लोग बुली करने में ज्यादा व्यस्त नहीं, थे। मैंने एक बार भी उनका नहीं प्रश्न ये था, आपने एक ही बार बुली किया, उन्होंने कई बार बुली किया। अच्छा वो नहीं, आपने हमने भी नहीं एक्सेप्ट किया, किया। मैं तो भारत माता की उनका क्या बोल रहा प्रश्न ये था कि क्या आपने कहा कि आप लोग मूर्ख बन गए आप जैसे राष्ट्रवादी। उनका प्रश्न ये था कि ऐसे मूर्खों ने जिन्हें हिंदू हिंसक कहा जाता है, क्या उन्होंने 240 सीट दे दी बीजेपी को और आप सेंचुरी से भी कम पे रहे? एक बात क्या होता है कि सीरियस क्वेश्चन। नहीं सीरियस क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। यदि मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो मैं अपना जो डिसीजन लूंगा, जितनी जानकारी है उसी के बेसिस पे तो लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का है, ये जो चाहते हैं वो यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, जो चाहते हैं फेसबुक पे ट्विटर पे दिखा सकते हैं। पैसा है भाई, सोशल मीडिया पे आप अगर आज तक को बदनाम करना चाहे कोई राइवल चैनल तो पैसा लगा के कर सकता है, लेकिन हो नहीं पाता ना। सुन लीजिए ना, आप देखिए अरे हमारी परफॉर्मेंस रहती है। सुन लीजिए बहुत लोग आते हैं, हजारों करोड़ रुपए इनके पास है, जो तो ये सुबह आधा से ज्ञान जनता को देते हैं। नहीं, आधा अनिल ज्ञान जी, जब जनता अनिल को जी, मिलता अनिल है जी, तो अनिल वो जी। अपने फैसले में चूक कर देता है। अनिल जी, 1000 लोग ऐसे आ जाए, सुबह से शाम तक पंचिंग करके ऑफिस में आते हैं, फिर सोचते हैं आज किस चैनल अब के आप पीछे आज तक पड़ा। तो personally ले आप गए आप। हाँ बिल्कुल लूंगी क्योंकि आप अरे, हमारे मैंने उदाहरण के हमारे लिए चैनल कहा, की जिससे बच्चों को क्रेडिबिलिटी समझ पर आए। कोई नेता सवाल कम से कम नहीं उठा सकता। मेरा प्रश्न सुनिए ना, मैं जो कह रही हूँ, आपने अभी कहा कि ऐसे बहुत लोग होंगे, लेकिन नहीं होता है ना। सीट्स आपको जीतनी है, बिल्कुल ठीक बात। 99 वर्सेस 240, इस पर उनका प्रश्न था। वो कैसे हो रहा है? मतलब सारे लोग यूट्यूब से बह के लोग वोट कर दे रहे हैं बीजेपी के लिए। तो नहीं ये तो 236 बिल्कुल अरे सच बात 236 से है। आप कहाँ फंस रहे हो? नहीं एक मिनट रुक जाइए। देखिए ये तो बिल्कुल सच बात है कि भाई संसाधन का अरे, महत्व होता है बोला चुनाव में। 236 8,000 तो करोड़ रुपए इलेक्ट्रल 99 बॉन्ड से आया है इनके पास, तो भाई निश्चित तौर पर हम मेहनत कर रहे हैं। हम तो मुद्दा हमारे बस की नहीं है कि हम हिंदू मुसलमान करें या भाई से भाई को काटें। हम आज भी बेरोजगारी पर, महंगाई पर और इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। जनता चाहे हमें जिताए या हराए, हमारे मुद्दे यही होंगे। 3 लोग सवाल कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी का निकल गया है, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात ये भदौरिया जी कान खोल के सुनना। क्या सुनाइए। हाँ अच्छा इसका जवाब that minorities, particularly the ये Muslim आधी Particularly the Muslim minorities, फिर आधा। ये शो पे बोला वीडियो पूरा आप वीडियो वीडियो बताओ। सुनाइए, पूरा बताइए पूरी वीडियो। पूरा सुनाइए। पूरा सुनाइए। अंजना जी पूरा पूरा सुनाइए। सुनाइए। शुरू रहेंगे तब ना पूरा ठीक है। Muslim marginalized. We have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. अब बताइए ये particularly the Muslims है। क्यों नहीं बोला particularly the Muslims? क्यों नहीं बोला particularly the Muslims? क्यों नहीं बोला
स्टेटमेंट है, तब यही याद आया इनको। स्टेटमेंट है, 18 मिनट अभी बहुत देर से कर रहे थे, स्टेटमेंट है, काट के घूम रहे हैं, काट के लेके पूरा अपना जवाब ले लो। देखिए, इनके स्टेटमेंट में 3 लाइन यहाँ पे सुना दी। मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे भी मेरी बात भी मत मानिए। आप अपना आप गूगल करिए जा करके। आप अंजना जी से आप पूछिए गूगल करिए, क्योंकि इंडिया इनके टुडे चैनल की ने आज ही ये तक की बताया स्टोरी को कि ये देखिए। जो स्टेटमेंट अच्छा, है एक ये गलत है। अच्छा, अंजना जी आप बता दीजिए। अच्छा अच्छा अंजना जी आप बता दीजिए क्या सही है, हम लोग आप पे छोड़ते हैं। बिल्कुल अंजना जी। ग्रीक अरे के एक मिनट रुको बेटा, सवाल सुनो। ग्रीक के एक फेमस कहानीकार हैं एस्पो फेबल्स। उन्होंने एक फ्रेज दिया था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर इसी फ्रेज को डिस्क्राइब करते हुए योगी जी ने ये बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आप इसको अंजना जी, जवाब दे दो। नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों इसमें कर रहे हो? क्यों कर रहे हो इस पे नेगेटिव पॉलिटिक्स? देखो एक मिनट सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। इसका एक ही जवाब है, हम ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आप उसको बांटने की बात कर रहे हैं, बांट के काटना कौन चाहता है, सत्ता की मलाई सब समझ गए। ये बटेगा कटेगा, उस बच्ची ने पूछा कटेगा कौन, जवाब नहीं है कौन कटेगा। हम में से किसकी कटने की बात हो रही है? इंसान की तो बात हो रही होगी ना। और क्या तुम और किस चीज की बात हो रही है? बताइए ना कौन कटेगा, यही तो हम जानना चाहते हैं। बटेगा तो समझ में आ रहा है, कौन कटेगा? जब अंग्रेज देश को कौन कटेगा, कौन कटेगा? कटा? अरे कौन कटा? नहीं, किस बात के लिए सत्ता में होते? मुस्लिम सत्ता लीग में के होते हुए साथ सरकार बनाते बंदा हो रहा है, हैं। क्या सत्ता में होते हुए लोगों की भाषा हो रही है, और आप कह रहे हो यहाँ पे सत्ता धर्म नहीं लिया हुआ है क्या? सुनो यार सुनो, अभी वो बिटिया ने बिल्कुल सही बताया कि डिवाइड एंड रूल इज ए सेट प्रिंसिपल, और इसी के चलते हुए जो बीजेपी कर रही है। एक सेकंड 200 साल अंग्रेजों ने राज किया हमारे ऊपर। मैंने ये 200 साल करना चाहते हैं। ये उसी संदर्भ में है ये 200 कि उस अगर संदर्भ आप में क्या लोग है? बट जाओगे अच्छा। तो कोई ना कोई ऐसी शक्तियां आ जाएंगी बीजेपी वाली, जो करप्शन में बीजेपी वाली, रहेंगी। हाँ ठीक कह रहे हैं, बीजेपी शक्ति आ रही है। मूर्ख बना रहे थे, करप्शन आपने जिनको किया, जनता ने सरकार राह आपने रास्ता दिखा किया। दिया। 10 साल वो वाली ये सरकार, आपके ऊपर है, जब चुनाव में और जनता जब जब आती है, अपने वोटों के लिए चलिए, अब बटना तीन चार नहीं सवाल है, है। ये जनता से अपील है। चलिए छोटे छोटे सवाल प्लीज। बटेंगे तो कटेंगे जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था, तो वो तो एक भाईचारा के लिए बोला था कि भाईचारा होना चाहिए इस देश में। तो इस तरीके से इसको इतना नेगेटिव किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसमें क्या दिक्कत है? और इसमें जो है, अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि भाईचारा है, तो इसके बाद यहाँ पे मतलब किसी को आप बच्चे में या किसी में मतलब उसको अनएडुकेट उसको मोलेस्ट करना चाह रहे हैं। भाईचारा की बात है यार। जैसे आपका बटेंगे और कटेंगे स्टार्ट हुआ था हरियाणा से, जब चुनाव हो रहे थे हरियाणा में, और फिर महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में हो गया, झारखंड में हो गया, असम में हो गया। तो क्या ये आपकी वोटिंग मांगने की मार्केटिंग स्टिंग में? क्या बात है सर? मेरा नाम देवऋषि कश्यप है। और छोटे सवाल हैं। तो सर जैसे कि अभी भाई ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, तो 2014 में आया था कि सबका साथ सबका विकास। अब 2024 में बटेंगे कटेंगे, हरियाणा इलेक्शन के हारने के बाद। तो मेरा ये सवाल है कि हरियाणा इलेक्शन हारने के बाद योगी जी में ये डरा है कि अगर बट गए तो हार जाए। हरियाणा में चुनाव जीत गई है बीजेपी। हाँ सॉरी, उस हार का सपना तो निकला नहीं इनका। सॉरी आपको भी वही देखना है। जीत गई है बीजेपी, बट अभी भी योगी जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो मतलब योगी जी को अभी भी डर है कि अगर हिंदू अलग हो गया तो फिर गिर जाएगी बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा और बटेंगे कटेंगे में क्या फर्क है? वो भी तो जोड़ रहे हैं और भारत जोड़ो भी जोड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा दोनों में क्या फर्क ये है। तो दोनों सबसे बड़ी पार्टियों में एकदम एकजुटता। चलिए जिनका हो गया है प्लीज। भारतीय जनता पार्टी अधिकतर ये चीजें इस्तेमाल कर रही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि हमारा देश भी धीरे धीरे करके वही बने जा रहा है। अधिकतर हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। उनके ऊपर इतने सारे रूल्स क्यों बनाए गए हैं? वक्फ बोर्ड हो गया, उनको इतनी माइनॉरिटी में क्यों दिया गया? इसकी कोई जरूरत नहीं। वो 85% ऑलरेडी हमारे देश में पॉपुलेशन है उनकी, और फिर भी उनको माइनॉरिटी 85%। सर आज हमारे देश में मुसलमान इतना क्यों अनसेफ है, जो कि आज मुसलमान क्यों अनसेफ है, जो कि आज लव जिहाद हो रहा। हमने जब छोटे थे तो हमने नहीं सुना था। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आने के बाद आप ये सब सुन रहे हो। हमने अब सुना है। आप सुना, क्योंकि अब राजनीति जो है धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है ना। पहले सर बटेंगे आखिरी के दो सवाल। बटेंगे तो कटेंगे बोला योगी जी ने, दिखाया आपने आम आदमी पार्टी से आप बटे, हरियाणा से आप हटे। सवाल मेरा इतना सा है कि कास्ट सेंसस अगर आप करवाएंगे तो बता के जाइएगा हाँ या ना में। कास्ट सेंसस अगर आप कराएंगे तो कास्ट सेंसस जिन पे हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स क्या उनको दिखेंगे? ठीक है। मेरा सवाल बीजेपी से है, जहाँ तक कि कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और इन्होंने बांग्लादेश का भी मुद्दा उठाया था। मुझे याद है कि जब मणिपुर का घटना हो रहा था तो मोदी जी थे अमेरिका में शायद,
कंफर्म नहीं है, बट जब वो आए थे तो एमपी के चुनाव में गए थे और मेरा बूथ मजबूत कर रहे थे, जबकि हरियाणा मणिपुर उस समय बहुत धधक रहा था, ज्वलंत मुद्दा था देश में। ठीक, आखिरी सवाल। मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन लोकसभा के एक रैली में मोदी जी ने भी तो कहा था ना, ज्यादा बच्चे करने वालों को उन्होंने एक मुसलमानों पे स्टेटमेंट दिया था, और जो इस बार योगी जी ने स्टेटमेंट दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर क्या ये योगी जी ने एक करने के लिए या फिर ये जो मतलब 2024 में लोकसभा में जो अयोध्या के मतलब ना रिजल्ट्स आए उसका उनको डर है कि अगर ठीक है, अब चलिए आपके साथ शुरुआत करते हैं सवाल का जवाब। देखिए, मैं तो इतनी बात कह रहा हूँ कि ये नारा आया ही क्यों कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, इसकी जगह ऐसा आ जाता कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ये आ जाता तो कितना अच्छा लगता भाई। जल्दी से इस देश की आजादी में 10 सेकंड बस। नहीं, हिंदू खतरे में कैसे आ गया जब भाजपा की सरकार 10 साल में केंद्र में भी है, दूसरी बार 10 साल से यूपी में भी है, इसका मतलब आपकी सरकार इतनी कमजोर है। हमें अच्छी तरह याद है, इस देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर देश को आजाद कराया था। इस देश पे सबका उतना ही अधिकार है, सभी का देश पे बराबरी का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हमें आपको बांट के सत्ता पाना चाहती है। देखिए, बटने कटने की बात करने वाले रोएंगे और पढ़ने लिखने की बात करने वाले हंसेंगे, इसी की लड़ाई है। देखिए, बटेंगे कटेंगे के स्टेटमेंट में ना हिंदू की बात है, ना मुस्लिम की बात है, ना सिख की बात है, ना किसी की बात है। सिर्फ अगर बात आई है तो राष्ट्र की बात आई है, और राष्ट्र को एक रखना है तो हम सबको एक होकर रखना पड़ेगा। यही अंजना जी, बटेंगे तो कटेंगे, इस लाइन से उन्हीं को दिक्कत है जो देश को और समाज को बांटना चाहते हैं। ये लाइन जोड़ने वाली है, ये नारा जोड़ने वाला है, और जिनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों में दिक्कत नहीं है, उनको इस लाइन में दिक्कत नहीं है।